जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है गोपी पोताना माछलीघर माटे दुकानमांथी माछली खरीदे छे। ठीक है, दुकानदार मोटी टांकीमांथी बड़ी टंकी में से अपने हिसाब से एक मछली बाहर निकालता है। इस टंकी में 5 नर मछली हैं। नर, ओके, नर मतलब मेल। ठीक है, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली यानी कि फीमेल। ओके, तो बाहर जो निकाली मछली है वो नर है या मादा है, इसकी संभावना कितनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कुल मछलियाँ कितनी हैं। कुल कितनी हैं? 5 + 8 13। ओके, कुल मछली हैं यहाँ पर 13। अब उसने पूछा है कि बाहर काढ़ी हुई मछली नर मछली हो तो नर कितने हैं हमारे पास? 5। नर कितने हैं? 5। तो आप पहले लिखेंगे 5 और बटे में 13। ये हमारी संभावना है। ठीक है, इसको बोलेंगे PA, बिकॉज एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे PA। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है नर मछली के बारे में। तो नर मछली कितनी है हमारी? 5 और टोटल है हमारी 13। तो हमेशा टोटल नीचे आता है और जो पूछा है वो ऊपर। क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रमत मतलब एक गेम हो रहा है, उसमें एरो दिए हैं। ये एक एरो दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में कोई एक संख्या पासे निर्देश करतु अटके छे, मतलब कि 8 नंबर में से ये तीर किसी पर भी अटकता है। ठीक है, तो इसमें से हमें पहला क्वेश्चन बोला है ये 8 तरफ निर्देश करे, इसकी संभावना कितनी है। तो देखो 8 एक ही बारी दिया गया यहाँ पर, है ना। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे? पहले हम हमेशा लिखते हैं कुल है यहाँ पर 8। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला को लिखते हैं हम PA। क्या कह रहा है पहले में? ते 8 तरफ निर्देश करे, 8 तरफ निर्देश करे, उसकी संभावना कितनी है। तो एक ही बार जाएगा ना 8 पर, तो वो जब पूरे में घूमेगा तो वो एक ही बार जाएगा 8 पर। तो हमारा आंसर होगा 1/8। ये हो गया PA। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है वो? अयुग्म संख्या तरफ निर्देश करे, तेनी संभावना केटली। अब सबसे पहले हमें अयुग्म संख्या पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे PB। अयुग्म संख्या है हमारी 1 3 5 7, मतलब कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो सकती, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो सकती या जो संख्याएं 2 की टेबल में नहीं आती, उसे हम कहते हैं क्या? अयुग्म। क्या कहते हैं? अयुग्म। तो वो हमारी है, देखो 1 3 5 7। ओके, तो कितनी संख्याएं देखो? 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे PB = 4/8, बिकॉज ये हमारी संख्या, इनकी गिनती करनी है। ये अयुग्म संख्याएं हैं, फिर इनकी गिनती करनी है। 1 2 3 4, तो 4/8। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारा आंसर आया 1/2। ओके, तीसरे में वो क्या कह रहा है? 2 करता मोटी संख्या निर्देश करे। ठीक है, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी देखो 1 2 3 4 5 6, हम इन्हें लिख लेते हैं। अब इस घटना को हम नाम देंगे PC। ओके, कह रहा है कि भाई 2 से बड़ी सभी संख्याएं 2 से बड़ी क्या क्या हो गई यहाँ पर हमारे पास हो गई 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 से बड़ी संख्याएं हैं, तो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व कर लेंगे। 6/8, 2 से कटा 2 3 6, 2 चौक 8। ओके, अच्छा, अब D में क्या पूछ रहा है, यानी कि लास्ट में क्या पूछ रहा है ये? 9 से छोटी, नानी का मतलब यहाँ पे छोटी, 9 से छोटी संख्या तरफ। तो 9 से छोटी तो हमारी सारी संख्याएं हैं, है ना। 9 से छोटी सारी संख्याएं हैं ना, बिकॉज 8 तक की है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? PD लिखेंगे इसको पहले। तो चौथी घटना है PD बराबर, कह रहा है ना 9 से छोटी, तो 9 से छोटी है हमारी 8 और कुल भी है 8। ठीक है, 8 से 8 कट, आंसर आया 1। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। ये आया हमारा 13वां क्वेश्चन।
अब इसमें ये कह रहा है पासा ने एक बार फेंकवामा आवे। हम पासा जो अपना लूडो खेलते हैं उसमें पासा जो होता है उसको हम फेंक रहे हैं यहाँ पर। उसमें कह रहा है अविभाज्य संख्या, ठीक है, और 2 और 6 के बीच की संख्या और अयुग्म संख्या, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम होंगे 6। पासा को यदि हम एक बारी फेंकते हैं तो कुल परिणाम होता है 6। हमेशा कुल पहले लिखेंगे, कुल आ गया 6। अब यहाँ पर जो हमारा PA कुल परिणाम PA यानी कि पहली जो घटना है ये P है, यहाँ पर PA हमारा क्या होगा? पहली घटना अविभाज्य संख्या 2, 3, 5, ये है हमारी अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपनी ही टेबल में आती हैं। क्या होती हैं? जो अपनी ही टेबल में आती हैं। देखो 2 अपनी टेबल में आता है, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, इसे कहते हैं अविभाज्य संख्या। तो कितनी है ये? 1, 2, 3। तो इसे सॉल्व कर देंगे। ऊपर 3, नीचे हमेशा लिखते हैं कुल। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आंसर आया 1/2। अब PB क्या है यहाँ पर? PB यानी कि सेकंड में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच क्या क्या संख्या आएगी? 3, 4, 5। ओके, तो कितनी हो गई ये? 1, 2, 3, ठीक है, 3 संख्याएं हुई। तो 3/6 कुल हमेशा नीचे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आंसर आया 1/2। अभी यहाँ पर PC हमारा बाकी है। PC कह रहा है अयुग्म संख्या। अयुग्म, अब अयुग्म होती है हमारी 1, 3, 5। इसका मतलब है अयुग्म संख्या हमारी होती है जो 2 की टेबल में नहीं आ सकती, ठीक है। 1, 3, 5 अयुग्म संख्या है जो 2 की टेबल में नहीं आ सकती। तो कितनी है वो? 1, 2, 3। तो 3 ऊपर और 6 नीचे, कुल हमेशा नीचे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारा आंसर आया 1/2। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सरखी रीते चिपेला 52 पत्ते। तो कुल हमारा पहले ही आ गया। कुल हमारा कितना है? 52। तो सबसे पहले हम उसे यहाँ लिख देंगे, कुल बराबर 52। अब PA पहली घटना देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। लाल रंग का राजा। अब लाल रंग का राजा, ठीक है, घटना है लाल रंग का राजा मिले। थोकड़ी में लाल रंग ना 2 राजा होते हैं। 52 पत्तों में से 2 राजा होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं राजा 2 होते हैं, ठीक है। तो राजा 2 होते हैं तो हमारा PA क्या हो गया? वेरी सिंपल, 2 ऊपर 52 नीचे। 2 से कटेगा 2 एकम 2 और यहाँ पे आएगा 26। आंसर आ गया 1/26। PA कंप्लीट। अब PB पे चलते हैं, यानी कि दूसरी सिचुएशन। मुख मुद्रा वालू पत्तू। मुख मुद्रा वाले पत्ते हमारे होते हैं 12। क्या कितने होते हैं? 12। हम यहाँ लिख देंगे मुख मुद्रा वाले पत्ते। मुख मुद्रा वाले पत्ते होते हैं 12, ठीक है। इसमें होते हैं 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम। इस तरह से मुख मुद्रा वाले जिन पे मुंह होते हैं वो होते हैं हमारे 12, ठीक है। तो 12 ऊपर और 52 कुल हमेशा नीचे। 2 से काटो, 2 छिक 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छिक 12। फिर 2 से काटो, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। आ गया 3/13। PB आ गया हमारा 3/13। अब चलते हैं PC की तरफ। PC तो देखो इसमें क्या कह रहा है,
लाल रंगनो मुख मुद्रा वालू पत्तो। तो लाल रंग का मुख मुद्रा वाला पत्ता यहाँ पर होता है 6, ठीक है। लाल रंग का मुख मुद्रा वाला पत्ता 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 6 ऊपर, कुल हमेशा नीचे। 2 से काट दो, कितना आएगा? 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 6 12। ओके, अब अगला PD यहाँ कर देती हूँ। PD क्या है हमारा? यानी कि चौथा, लाल नो गुलाम। अब लाल नो गुलाम यहाँ पे होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं लाल गुलाम एक होता है। ओके, तो ये हो गया आपका 1/52। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है PE, ठीक है। इसमें बोल रहा है काली नो पत्तो। तो काली के पत्ते होते हैं 13। कितने होते हैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, काली के पत्ते 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 13/52। कुल हमेशा नीचे, ठीक है। 13 से कटने दोनों, 13 एकम 13, 13 चौके 52। आंसर आया 1/4। ओके, अभी यहाँ पर PF भी बाकी है हमारा, तो PF को मैं यहाँ करती हूँ। PF बराबर क्या पूछ रहा है? देखो, चौकटनी रानी मलवानी संभावना शोधो। रानी मिलने की संभावना कितनी है? रानी हमेशा एक ही होती है। ओके, रानी दूसरी नहीं हो सकती, वहाँ झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रानी एक होती है। तो ऑलवेज रानी ऊपर और टोटल हमारा नीचे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमें कह रहा है 5 चौकटना पत्ता 10 गुलाम रानी राजा ने 1 को, ठीक है। 5 पत्ते हैं कुल मिला के हमारे पास, 1 2 3 4 5। कितने पत्ते हैं कुल? सबसे पहले हम हमेशा लेते हैं कुल। कुल है हमारे पास 5। ओके, अब PA यानी कि पहली घटना क्या कह रहा है इसमें कह रहा है पत्तू रानी नु हसे तेज। ये कह रहा है, देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तमाम ना मुख नीचे तरफ રાખીને સરખી રીતે ચીપેલા છે, પછી एक पत्तू यादृच्छिक રીતે खींचવામાં આવે છે, ठीक है। 5 पत्तों में से एक पत्ता हमने खींच लिया, ठीक है। तो क्या परिणाम होगा? वेरी सिंपल, 1/5, क्योंकि एक पत्ता खींच लिया और कुल हमेशा नीचे। PB यानी कि दूसरी घटना में क्या कह रहे हैं? दूसरी घटना में कह रहे हैं जो रानी नो काढ़ी ने एक बाजुए मुकवामा आवे। अगर हमने रानी को निकाल के एक तरफ रख दिया और दूसरा पत्ता खींचा तो, अब देखो रानी का एक पत्ता निकाल लिया, सॉरी, तो 5 में से 1 कर देंगे माइनस, क्योंकि रानी का एक पत्ता निकाल लिया। अब कुल रह गए हमारे पास 4। कितने रह गए? 4। अब कह रहा है कि भाई जो रानी ने काढ़ी ने एक बाजू, मतलब रानी को निकाल के एक तरफ रख दिया और दूसरा पत्ता निकाला, ठीक है। तो कुल तो अब 4 हो गए ना, तो पहले यहाँ पे कुल लिख देते हैं नीचे, बिकॉज एक पत्ता रानी का निकाल के हमने साइड में रख दिया। उसके बाद कह रहा है दूसरा पत्ता कोई भी निकाला, तो वो 1 हो गया। वेरी सिंपल। अब बोल रहा है PC। PC में नहीं, सॉरी, ये क्या था हमारा? PB का A था और ये इसका PB का B है। PB का B है, मतलब ये वाला। रानी होए तेनी संभावना केटली। अरे भैया रानी तो निकाल के रख दी ना, पहले बोल रहा है ना जो रानी ने काढ़ी ने एक बाजुए मुकवामा आवे, मतलब कि रख दिया रानी को निकाल के, तो रानी आने की संभावना हो गई 0। कितनी हो गई? 0/4। तो हो गया 0, क्योंकि रानी को निकाल के पहले ही साइड में रख दिया, तो रानी तो अब आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।